लिवरपूल फैंस आर डिसअपॉइंटेड तो जरूर से हो गए तुम लोग, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ ब्लिप। ऐसे नहीं है कि तुमने आज का मैच हारा है एंड सब कुछ चंगा है, सामने वेदर अच्छा है, सनी है, हल्की हल्की ड्रिजल भी हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एक्चुअली कंसर्निंग क्या है, बिकॉज तुमने अपनी टीम को ऐसा फुटबॉल खेलते नहीं देखा है। पिछले कुछ मैचेस तुम देख लो, अगर तुम ऑप्टा के स्टैटिस्टिक्स से जाओगे ना, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स का तुम टेबल बनाओगे ना, लिवरपूल उस पे 7th रैंक करेगी। मतलब सिंपल सी बात, लिवरपूल ने जो मैचेस जीते हैं टेक्निकली उनको वो ड्रॉ करने चाहिए थे एंड दे आर ओनली देयर टॉपिंग द टेबल क्योंकि उन्होंने लास्ट मिनट विनर्स मारे हैं। बट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स अगर ऑप्टा की अगर आप बात करिए तो भाई उससे आप 7th पे रहोगे प्रीमियर लीग के टेबल पे। एंड दैट कहीं ना कहीं प्रूव हुआ आज के मैच में। लिवरपूल को दिक्कत क्यों हो रही है, ओपन प्ले से गोल्स नहीं आ पा रहे या फिर लेट कमबैक्स करने की नीड बढ़ रही है। और आज गलातासराय ने भाई लिवरपूल को 1-0 हराया है। हेवी लॉस है भाई, हर्ट करेगी, ठीक है। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव गॉट 130 million euros, Isak 110 million euros, Words 90 million euros equity के, बिकॉज दुनिया क्वेश्चन करेगी कि आराम कोच साइनिंग तो तुमने 400 million पाउंड्स के ऊपर कर ली, परफॉर्मेंस कहाँ है सर जी। देखिए मैं इस वीडियो में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करने वाला कि लिवरपूल के साथ ये होगा वो होगा। मैं भाई कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ठीक है, और ना मैं जिंक्स करने आऊँ, मैं यहाँ पे एनालिसिस करने आऊँ। आई वांट टू मेक द राइट एनालिसिस। आज के मैच में हुआ क्या, एक ऐसी टीम जिसको फ्रैंकफर्ट ने 5-1 धोया पिछले वाले मैच में, लिवरपूल को अपने होम पे 1-0 हराती है। क्या कारण हो सकते हैं, क्या हो रहा है लिवरपूल के साथ ऐसा, that they're not able to play the way they were playing last year, because last year boys they played really good football। आपने देखा है they were playing really well, isn't it? प्रीमियर लीग में अच्छे पॉइंट्स की लीड हो गई थी, चैंपियंस लीग में भी बैक टू बैक मैचेस जीते आ रहे थे। मतलब भाई बढ़िया कंट्रोल was the essence of slot ball। बट टकलू के साथ हुआ क्या ऐसा मेरे भाई, देखो सिंपल सी चीज है, doesn't really matter। पिछले वाले मैच में गलातासराय 5-1 हारी थी, ठीक है, that tells you the quality of Frankfurt। हो जाती कभी कभी ऐसी, बट गलातासराय का होम पहले तो भाई होम एडवांटेज है, ठीक है भाई। तुमने फैंस को पूरे 90+8 मिनट जितना भी 100 मिनट का गेम खेला होगा, पूरे 100 मिनट में फैंस विसल कर रहे हैं आपको जब आपके पैरों पे बॉल आ रही है, ठीक है। और थ्रेट तो भाई एक एंटिसिपेशन होती है ना यार, एक टफ ग्राउंड में खेलने की, वो कहीं ना कहीं लिवरपूल को थी। वो बेसिकली जो घबराहट होती है ना एक टफ ग्राउंड में खेलने की, वो दिख रही थी। क्यों, लिवरपूल रश कर रही थी। देखो सिंपल सी बात है, लिवरपूल ने पिछले सारे मैचेस में क्या किया है, पहले तो चीप तरीके से गोल्स खा गए वो, फिर उनको डिपेंड करना पड़ा लेट कमबैक के ऊपर, और भाई हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पिछले मोस्टली मैचेस में क्या हुआ था, लिवरपूल ने अर्ली ऑन गोल कंसीड कर लिया तो उनको अब पूरे मैच को चेज करना पड़ रहा था। सो दैट कहीं ना कहीं वर्क्स इन द फेवर ऑफ द ऑपोजिशन, क्योंकि यूनाइटेड के मैनेजर रूबेन आमोरिम ने पता क्या कहा था ब्रेंटफोर्ड वाले मैच के बाद, कि हमने पूरे टाइम ब्रेंटफोर्ड के तरीके से अपना मैच खेला, हम अपना गेम खेल ही नहीं पाए। सो प्रोबेबली लिवरपूल अपना गेम खेल नहीं पाते बिकॉज दे फाइंड देमसेल्फ इन द डेफिसिट, और एल्स अगर वो भाई लीड पे होते हैं ना तो दे आर नॉट एबल टू कंटेन द गेम। बेसिकली होता क्या है, लिवरपूल ने जब ऐसी चांसेस बनाई हैं तो ऐसी चांसेस तुम मिस कर देते हो। यहाँ पे भाई एकिटिके की बढ़िया चांस थी, ये शॉर्ट गैपों का जो कि गोल लाइन क्लियरेंस हुआ, आपने ये चांसेस जो बनाई आपने बरी नहीं की अपनी चांसेस। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे वर्ड्स ने पोजीशन लूज किया जिसकी वजह से ये चांस बनी, और इल्मास के रन पे भाई पेनल्टी मिली, और भाई इसके बाद रेफरी ने सिंपल कहा भाई पेनल्टी, और भाई ओसिमन स्टेप्ड अप एंड ही बरीज द पेनल्टी। अब तुम देखोगे मिनट क्या चल रहा है, 15-16 मिनट पे यहाँ पे गलातासराय ने गोल मार दिया था। अब इसके बाद से पूरा लंबा टाइम बचा हुआ लिवरपूल के पास कमबैक करने के लिए, और एक गोल की लीड यार कर सकते हो आप, आपके पास इनफ क्वालिटी इनफ फायर पावर है। बट आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ हो रही है इंडिविजुअल मिस्टेक्स, बड़ी भारी मिस्टेक्स, और आपके सबसे ज्यादा रिलायबल प्लेयर्स वो मिस्टेक कर रहे हैं। पहले तो भाई स्लॉट ने ना एक्सपेरिमेंट किया आज के 11 में, क्योंकि भाई उनको साला को बेंच करना था। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट कुड बी फटीग और समथिंग, साला बेंच थे इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में, भाई अर्ली ऑन साला को बेंच कर दिया। अब हो सकता है आर्ने स्लॉट ये कह रहा हो भाई पिछले साल हमने तो टॉप किया था, हमें तो कोई फायदा मिला नहीं, इस साल तो हम टॉप क्यों करें, तो हम चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेट्स गिव द टाइम टू अदर फ्रिंज प्लेयर्स। क्योंकि उसने खुद कहा था भाई साला का रिप्लेसमेंट फ्रिम्पोंग है मेरे लिए, वो राइट विंग पे खेल सकता है। बट स्लॉट सर जी हम सबको पता है एक राइट विंगर में और एक राइट विंग बैक में डिफरेंस है। फ्रिम्पोंग इज नॉट दैट कि भाई बंदे ने अकेले खराब गेम खेला, पूरी टीम ने खराब खेला, ठीक है। और एक और सिंपल सी बात मैं आज बता दूं इस वाले वीडियो में, इस मैच को तुम लिवरपूल को दोबारा खिला लो, तिबारा खिला लो, 4 बार खिला लो, लिवरपूल ये मैचेस को हारेगी, बिकॉज द वे दे प्लेड। और मैंने मैच दोबारा देखा थैंक्स टू fullreplays.com। दोबारा देखने के बाद मुझे क्या आइडिया लगा कि भाई इस हिसाब से लिवरपूल ने आज अपना गेम खेला है ना, तुम 2 बार 3 बार खिला लो, दे गोना लूज द गेम, क्योंकि आपसे ये गलतियां हो रही हैं भाई। कोनाटे, ठीक है, पहले तो भाई पासिंग ऑप्शंस नहीं खुले यहाँ पे, देखो हर एक मैन ऑन, ठीक है, कोई पासिंग एंगल नहीं है, एंड इट्स अ वेरी सेफ पास। वो सीधे पीछे ग्रेवी को बॉल फेंक सकता है, बट अंडर हिट पास किया बंदे ने, ओसिमन ने टच लिया। अब देखो गलती क्या होती है, कोनाटे के एक गलत पास से हुआ क्या, पहले तो भाई ये चांस बनी बहुत प्यारी जो कि भाई ओसिमन को मारनी चाहिए थी, ठीक है, सिंपल सी भाषा में ओसिमन शुड हैव बरीड दिस। लिवरपूल 2-0 डन हो जाती यहाँ पे, एंड प्रोबेबली रिजल्ट और ज्यादा वर्स होता। और भाई यहाँ पे एलिसन ने सेव किया, ठीक है, और यही करने के चक्कर में एलिसन जब स्टेप अप किए थे और जब वो टर्न बैक करके
वापस जाने लगे उनको इंजरी हो गई। तो भाई एक गलत पास देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया तुम्हारे लिए, और यही एक गलत पास पूरी फील्डिंग सेट किया था लिवरपूल के लिए आज के मैच में। तो एंड में क्या करना पड़ा आपको भाई, साला सूला आपने डाल दिए, इसाक विसाक डाल दिया आपने अपने भाई, क्रॉस एंड इंशाल्लाह करा, बिकॉज दैट हैज वर्कड फॉर यू, राइट? दैट हैज वर्कड फॉर लिवरपूल इन द पास्ट फ्यू मैचेस। कॉर्नर से गोल आए हैं, डोमिनिक सोबोस्लाई की मैजिकल फ्री किक से गोल आया, तो व्हाई नॉट टुडे? आज क्यों नहीं? बिकॉज भाई अगर तुम रियल स्टोरी देखोगे प्रीमियर लीग की अटैकिंग स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टा की रैंकिंग देखोगे, लिवरपूल अटैकिंग प्ले में रैंक्स व्हाट 1 2 3 4 5 6 7th हियर। किस जगह पे? एक्सजी पे। लिवरपूल की एक्सजी 9.44 है, हालांकि उन्होंने अपने एक्सजी को बीट करके 12 गोल मार रखा है। तुम यहाँ पे मैन यूनाइटेड का एक्सजी देखो, हरामखोर यूनाइटेड साथ तो अलग ही सीन बन रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है उनकी प्रेसिंग स्टैटिस्टिक्स। अब प्रेसिंग तुम देखोगे ना, जो लिवरपूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सीजन वो ये है कि लिवरपूल रैंक व्हाट, ये 9th पे है, 10th पे है, ठीक है? और इनका पीपीडी देखो जो कि 9.7 है, स्टिल इट्स गुड। बट ये यहाँ पे देखो प्रेसिंग पर सीक्वेंसेस 62 हैं। दिस टेल्स यू कि लिवरपूल एक्टिवली सेट्स अप द ट्रैप, बट उनसे क्या नहीं हो पाता है, उनसे कन्वर्जन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे तुम देखना ये हाई टर्नओवर्स है, हाई टर्नओवर्स लीडिंग इनटू शॉर्ट एंडिंग। मतलब जो हाई टर्नओवर्स आप करते हो, बॉल फाइनल थर्ड में विल करते हो, उनसे कितना ज्यादा शॉट आप बनाते हैं वो है 6, ठीक है? और उनसे गोल कितने आप लेते हो? 1। उनसे आप 1 गोल लेते हो। आर्सेनल ने 3 बार किया है, उन्होंने 1 गोल मारा है। यूनाइटेड ने 1 बार किया है, उन्होंने 1 गोल मारा है, ठीक है? एवर्टन ने 5 बार किया, उन्होंने 1 गोल मारा है। लिवरपूल के लिए ये नंबर्स खराब है। क्यों खराब है? नाउ व्हेन यू जंप ऑन टू लुक एट द प्लेयर्स दे हैव गॉट, आपके पास जब साला, गैक्पो, इसाक, एकिटी के वर्ड जैसे प्लेयर हैं, ये नंबर्स अच्छे नहीं हैं। ये प्रेसिंग जो हाई टर्नओवर है, इट शुड रिजल्ट इनटू मोर शॉर्ट एंडिंग सीक्वेंसेस एटलीस्ट। कैसे ब्राइटन के 13 कैसे शॉर्ट एंडिंग सीक्वेंसेस हो रहे हैं? हालांकि उन्होंने 2 ही गोल स्कोर किया, वो उनकी दिक्कत है, उनके पास बेटर फिनिशर्स नहीं होंगे। बट अगर आप हाई टर्नओवर्स करके 6 शॉर्ट एंडिंग सीक्वेंसेस लगाते हो तो दिक्कत है। और इसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपली है कि लिवरपूल टेक्स लॉट्स ऑफ पासेस एंड लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन टू क्रिएट अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी। उसका यहाँ पे सोल्यूशन है। ये देखो 10+ पासेस के सीक्वेंस पे देखोगे लिवरपूल कहां रैंक करती है। 92 10+ पासेस उन्होंने अभी तक प्रीमियर लीग में करे हैं। डायरेक्ट स्पीड ऑफ प्ले 1.82 है उनकी, जो कि अगेन काफी कंपैरेटिवली लेस है। और यहां पे तुम चेक करना पासेस पर सीक्वेंस 4.19 पासेस पर सीक्वेंस है, विच इज ऑल्सो वेरी हाई। सीक्वेंस टाइम तुम देखोगे 11.58, मतलब लंबा टाइम लिवरपूल स्पेंड करती है अपने प्ले को बिल्डअप करने में। उन्होंने पूरे प्रीमियर लीग में अभी तक 24 बिल्डअप किए हैं, जिससे कि 2 गोल रिजल्ट करे हैं, और उन्होंने जो डायरेक्ट 12 अटैक किए हैं उससे 1 ही गोल उन्होंने मारा है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे उनको ब्रेंटफोर्ड से कंपेयर करोगे, 6 में से 3 उन्होंने मार रखा है। हालांकि बर्नली 9 में से 1 ही मारी, बट बर्नली और लिवरपूल के अटैकिंग ट्रायो का तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिवरपूल को कंपेयर करो लिवरपूल के पोटेंशियल से, तो तुम्हें समझ में आएगा कितना बड़ा गैप है। ये मैं तुम्हें इसीलिए दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज मैं तुम्हें डिफेंडिंग की दिखाऊंगा। डिफेंडिंग टेल्स यू अबाउट द सेटअप, कैसे वो अपने आप को भाई स्ट्रक्चर करते हैं। एंड वो बेसिकली पिछले साल जो 4-2-4 में डिफेंड कर रहे थे, वो इस साल डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफेंड करते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। बट तुम अगर डिफेंसिव में देखोगे भाई, कहां लिवरपूल रैंक करती है? डाउन राइट यहाँ पे, ये यहां रैंक करती है, ठीक है? उनका एक्सजी अगेंस्ट है 6.72। भाई लिवरपूल ने पिछले 5 मैचेस में क्लीन शीट नहीं रखी है। उन्होंने भाई अपने एक्सजी अगेंस्ट को बिल्कुल भी मैच किया है, और उनके एरर्स लीडिंग टू शॉट भाई 6 हैं, जो कि भाई उनको सेकंड पे रैंक करते हैं, और उन्होंने उससे 2 गोल खा रखा है। ये हो गई उनकी प्रीमियर लीग की कहानी। अब तक की स्टोरी उनकी क्या थी? पर आज की मैच की क्या स्टोरी थी? आज के मैच की स्टोरी भी तुम अगर पिछले मैच की स्टोरी जानते हो तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो वही हुआ उनके साथ। उन्होंने क्या किया? बेसिकली दे फेल टू कंट्रोल द ट्रांजिशंस, दे फेल टू कंट्रोल द मिडिल ग्राउंड। बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपने 11 आज बदला था, आपने शुबोसलाई को राइट बैक खिलाया था, कर्टिस जोन्स, ग्रावेनबर्च और वर्ड्स खेले टू कंट्रोल दैट एक्टिव मिडफील्ड ऑफ गलातासराय। अब देखो सीन क्या बना। पोजेशन लॉस्ट इन द मिड थर्ड्स देखोगे लिवरपूल के ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है? पोजेशन लॉस्ट इन डिफेंसिव थर्ड्स ऑलमोस्ट चलो कम है, बट बाय डूल में देखो ऑलमोस्ट बराबरी डूल्स उन्होंने विन करे हैं। और ये वो एरिया जहां पे उनके तीनों मिडफील्डर्स उन्होंने अनसक्सेसफुल पास किया है या अनसक्सेसफुल उनके ओपन प्ले क्रॉसेस रहे हैं। दैट टेल्स यू कि भाई वो मिडफील्ड से बहुत ज्यादा प्ले कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड उनको भाई ओपन अप करने में प्ले को दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे तुमको एक बहुत इनक्रेडिबल चीज मैं तुम्हें दिखाता हूं, एंड दिस टेल्स यू अबाउट हाउ पुअर लिवरपूल प्रेसिंग वाज। वो यहाँ पे तुम गलातासराय के ना ये एवरेज पोजीशन के साथ पासिंग नेटवर्क देख सकते हो। तुम एक चीज नोटिस करना, हर एक प्लेयर के बीच की एवरेज डिस्टेंस देखना, मतलब पूरी टोटल टीम के एवरेज डिस्टेंस देखना, एंड नाउ कंपेयर इट टू लिवरपूल। देखो ये करना गलत नहीं है। इफ दिस रिजल्ट्स इनटू ओपन प्ले सीक्वेंसेस और डायरेक्ट अटैक, दिस इज गुड कि आपके प्लेयर्स के बीच में गैप्स है। बट प्लेयर्स के बीच में गैप्स होना, दैट टेल्स यू कि अगर आप ट्रांजिशन पे, डिफेंसिव ट्रांजिशन पे उस गैप्स को स्क्वीज नहीं करते हो तो अपोजिशन आपको ओपन अप करेगा। तो अब कोई बंदा अगर जनरली कोई वंडर कर रहा होगा भाई लिवरपूल खुल क्यों रही है इतना, भाई ये रीजन है। आपके प्लेयर्स के बीच में नेचुरली इतना ज्यादा गैप है, जिसकी वजह से लिवरपूल जब बॉल लूज करती है, जो कि उन्होंने आज बहुत ज्यादा किया, जिसकी वजह से भाई अटैकिंग ट्रांजिशन पड़े और लिवरपूल खुली थी। रेस्ट डिफेंस आपका खराब था, बिकॉज आप यहाँ पे इस तरफ से ओपन अप होकर खेल रहे हो। और भाई ऑब्वियसली यार आपका लाइनअप आज काफी ज्यादा खराब था। फ्लोरियन वर्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट कि भाई वर्ड्स ऐसा वैसा फ्लॉप फ्लूप। देखो मैं फ्लॉप फ्लूप तो नहीं कह सकता, बिकॉज हु एम आई टू से दैट। आई वुड से बैड गेम,
बट नॉट दैट बैड गेम। फ्लोरियन वर्ड्स मोमेंट में निकले थे आज के मैच में, ही क्रिएटेड 2 चांसेस, 2 बहुत क्वालिटी चांसेस बनाए जो उसने पास डाला था ऊपर से एकीटीके के लिए, इसाक के लिए, 2 बहुत प्यारी चांसेस बनाए। फ्लोरियन वर्ड्स का गेम अभी आपको ना मैक्रो लेवल पे नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो गोल्स और कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, और ना ही वो डिफेंसिवली गेम में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो पा रहा है। प्रेसिंग भी नहीं परफेक्ट है, बिकॉज वर्ड्स इज नॉट दैट प्लेयर। प्रीमियर लीग में आया मेरे भाई, प्रीमियर लीग ज्यादा फिजिकल है, ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा फास्ट पेस है बुंडेसलीगा से, तो कहीं ना कहीं इस बंदे को दिस इज द रियल अडैप्टेशन टाइम दैट ही नीड्स। ठीक है, इसाक से आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे, इसाक ऑलरेडी प्रीमियर लीग में खेला है, अप टू स्पीड है। एकीटीके थैंकफुली हैज स्कोर्ड अ फ्यू गोल्स, तो एकीटीके के लिए क्रिटिसिज्म उतना ज्यादा नहीं है, बट फ्लोरियन वर्ड्स आज के मैच में लॉस्ट द मोस्ट डुएल्स। ठीक है, बंदा कंटेस्ट किया 12 डुएल्स में एंड ही वर्ड ओनली 4। दिस टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ही टुक 3 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स एंड 4 में से एक ही इस बंदे के सक्सेसफुल ड्रिबल्स कंप्लीट हुए, और यहाँ पे बंदे ने देखो 2 चांसेस उसने क्रिएट की। बट एक चीज है, इसका कंबाइंड जी और ए एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा पूरे टीम में, मतलब अगर क्रिएशन की बात आती है और एक्सपेक्टेड गोल्स की बात आती है तो सबसे ज्यादा रैंक किसने किया? फ्लोरियन वर्ड्स ने। तो छोटे छोटे इवेंट्स पे, छोटे छोटे जगहों पे वर्ड्स स्टिल रैंक करता है, बट अल्टीमेटली बिगर ब्रॉडर पिक्चर पे क्या प्रॉब्लम है, ये जब आप गेम खोलोगे तब आपको पता चलेगा। चेक दिस आउट। सीन क्या बनता है, क्योंकि लिवरपूल खेलती है एक बैक 4 में, दे प्ले विद अ सिंगल पिवट, ठीक है, मोस्टली, बट मैकलिस्टर होते हैं, ही ऑपरेट्स एज अ 8/10, बट बिल्डअप के इनिशियल फेज पे ना दे रिक्वायर्ड 2 प्लेयर्स टू बिल्ड अप। इस मैच में खासकर नीड थी, तो भाई क्या हो रहा था, कर्टिस जोन्स एंड ये हैं आपके ग्रेवेनबर्च। ठीक है, तो क्या बन गया आपका डबल पिवट बन गया। ठीक है, और यहाँ पे डीप से कौन कंडक्ट कर रहा है? कर्टिस जोन्स कंडक्ट कर रहे हैं, ग्रेवेनबर्च खड़े हैं स्पेस में, बट ये पासिंग लेन ब्लॉक है, और यहाँ पे ये है ओसिमेन आपका। देखना तुम सीन क्या बनता है यहाँ पे, क्योंकि लिवरपूल इज नॉट एबल टू प्रोग्रेस थ्रू सेंट्रल। अचानक से लिवरपूल भूल गई है सेंट्रली कैसे अपोजिशन को खोदना है। वो वाइड एरिया से निकल रहे होते हैं भाई, उनको वाइड चैनल से कंबाइन करना है। आपके पास एकीटीके है, आपके पास गैक्पो है, साला है, तो वाइड कॉम्बिनेशन लिवरपूल आजकल ज्यादा करती है। सेंट्रली वो अपोजिशन को स्प्लिट जैसे वो पिछले साल करते थे, क्विक निटी ग्रिटीज टचेस के साथ। ग्रेवेनबर्च, शोबोसलाई, मैकलिस्टर अच्छे प्लेयर्स यार, इन कन्फाइंड स्पेसेस दे आर वेरी गुड, बट इस बार उनको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है सेंट्रल एरियाज में किसी वजह से। अब वो फूड फॉर थॉट। हाँ, तो ये है वर्ड्स। अब वर्ड्स ने क्या किया, ऑप्शन देने के लिए ही इज जंपिंग अप। जब उसने जंप किया तो प्लेयर ने, तोरेरा ने देखो पासिंग लेन को मार्क किया, कर्टिस जोन्स का एंगल मार्क है, ही कांट पास इट ओवर हियर, ही हैज टू गो बैक अल्टीमेटली। तो वो टर्न करते हैं, तो स्टिल वर्ड्स को भी ड्रॉप करना पड़ा बिल्डअप में। ही इज नॉट दैट गाय। वर्ड्स के लिए एक हार्ड वर्किंग डबल पिवट बॉल कैरी करके उस तक पहुंचाएगा फाइनल थर्ड में, ही इज द फाइनल थर्ड वाला प्लेयर। तो उससे अगर आप बिल्डअप के लिए कहते हो तो वो कर तो लेगा, ड्रॉप करके पासेस ही तो डालने सीधे वो कर लेगा, बट फिर यहाँ पे तुम अब क्रिटिसाइज करोगे वर्ड्स को कि भाई वो गोल नहीं स्कोर कर रहा, तो फिर वो गलत बात है, बिकॉज उसका रोल ही नहीं है, वो कर ही नहीं रहा है वो चीज़, बॉल वहां तक आई नहीं रही है उसके लिए। ये पूरी प्रॉब्लम फॉल्ट किसकी है? ये फिर स्लॉट के सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये प्लेयर्स की इनएफिशिएंसी है। मे बी मैकलिस्टर और ग्रेवेनबर्च कुड डू दिस बेटर, मे बी शोबोसलाई कुड डू दिस बेटर। कर्टिस जोन्स मे बी इतना ज़्यादा फॉरवर्ड पासर नहीं हो बंदा, वो ज़्यादा सेफ सिक्योरिटी के साथ खेलता है। दूसरी चीज़ भाई, ये ज़्यादा फनी है यहाँ पे भाई, ध्यान दीजिएगा, अर्ज किया है। पिछले साल लिवरपूल प्रेस करती थी 4-2-4 में, अब इस 4-2-4 के प्रेसिंग स्ट्रक्चर में फ्रंट 2 कौन होता था? आपका पास स्ट्राइकर लुइस डियाज, शोबोसलाई, फ्रंट 2 भाई साहब कत्ल प्रेसिंग है इनकी। शोबोसलाई भागेगा, छोड़ेगा नहीं, और लुइस डियाज तो भाई भागते ही भागता है, और 2 वाइड प्लेयर्स, साला आपके और लेफ्ट विंगर आपके गैक्पो हो गए, और बीच के 2 डबल पिवट्स बचते थे जो आपके बचते थे ग्रेवेनबर्च और आपके मैकलिस्टर। तो 4-2-4। अब 4-2-4 क्यों अच्छा है और बुरा है? अच्छा है कि अगर आपने काउंटर प्रेसिंग अप टॉप 4 प्रेसेस से आपने सही कर ली तो अपोजिशन के पासिंग एंगल्स को आप सेंट्रली ब्लॉक कर लोगे, मतलब हाई टर्नओवर्स और अप टॉप कर सकते हो अपोजिशन को, या तो आप लॉन्ग फोर्स करोगे या फिर आप बॉल वहीं विन कर सकते हो। बट रिस्की क्यों है? क्योंकि अगर उन्होंने आपको पेनिट्रेट कर लिया तो मिडफील्ड में आप न्यूमेरिकल डेफिसिट में होगे, क्योंकि 2 मैन की मिडफील्ड है, तो अगर उन्होंने फ्री मैन ढूंढ लिया या उनका एक अटैकर ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी दे दिया तो भाई आप पिलोगे वहां पे, सिंपल सी बात है। बट मोस्टली लिवरपूल के लिए पिछले साल ये वर्क किया, बिकॉज अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेस उनकी फ्रंट 4 की मिल रही थी, वो लिवरपूल अभी नहीं कर रही है। लिवरपूल क्या प्रेस करती है 4-2-3-1 में, और 4-2-3-1 में प्रेस करना ब्रो ये जोक है। 4-2-3-1 आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन एनी टीम डिफेंड इन 4-2-3-1। सिटी तक 4-3-3 में डिफेंड करती है, सेटअप उनका जो होता है आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर हम कहते हैं। लिवरपूल गोज इन 4-2-3-1 एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू यू डू दिस अगेंस्ट 2 पिवट्स। हरामखोर लेमिना और तोरेरा के अगेंस्ट वर्ड्स लिल उजी क्या करेगा भाई? बंदूक चलाएगा हरामखोर। ये क्या हो रहा है? ये क्या है भाई? मजाक है। एंड ऑनेस्टली इफ यू एक्सपेक्ट कि चलो भाई एक मिडफील्डर है, दैट टेल्स यू कि 2 मिडफील्डर कहीं और हैं, तो मतलब कर्टिस जोन्स एंड ग्रेवेनबर्च को इंडिविजुअल मैन मार्किंग ज्यादा बेहतर करनी है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपके जो प्लेयर्स हैं, ये लॉन्ग बॉल डाल दिया सीधे, ठीक है, कर्टिस जोन्स कुडंट गेट टू हिज मैन। और ये कौन है? ये आपके राइट विंगर आकगुन है, जो कि इनसाइड आके बॉल को टच ले रहे हैं, और ही टर्न्स, ही स्पिन्स कर्टिस जोन्स अराउंड एंड ये पास डाला है भाई। उसने ये पास कैसे डाला? How the hell he is able to give that pass? Why are you not closing him down? Because okay, टाइम यहाँ पे 1.5 मिनट हुआ है, मतलब 2 मिनट के आसपास हो रखा है।
तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदे के पास क्वालिटी नहीं है। भाई एक पास, एक लाइन खुली, 2 लाइन खुली, बॉल पीछे मिली इल्मास को एंड इल्मास रन इन करते हैं एंड एलिसन का सेव आता है। मेरे भाई खोल दिया ना भाई, देखो कैसे 1-2 पास से पूरी लिवरपूल की प्रेस खुली और एक चांस बनी, शुड हैव बीन अ गोल। अगर वो एम्बैरेसिंग लगा तो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। यहाँ पे अब तुम यहाँ पे देखना, बॉल यहाँ पे वैन डाइक के साथ बिल्डअप हो रही है, ग्रावेनबर्च यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में। अब तुम एक चीज नोटिस करना, अब इनकी प्रेस कैसी है, इनकी प्रेस 4-4-2 की प्रेस है, ठीक है, और गुंडोगन और आपके ओसिमेन फ्रंट 2 में बन के प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के 2 मिडफील्डर लेमिना और तोरेरा काफी सेंट्रल हैं, 2 वाइड विंगर्स वाइड एरियाज को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी चीज नोटिस करना कि यहाँ पे इनके जो राइट बैक है शुबोशलाई और खिरकिज, दे आर नॉट वेरी हायर अप, दे आर स्टिल बिहाइंड कि बैक फोर बनाए, पासिंग एंगल्स वाइड एरिया से खोले उनके लिए, बट उनके पास मिडफील्ड में बिल्डअप करने के लिए कौन है, अकेले यहाँ पे ग्रेवी है। अब ग्रेवी के ऊपर मैन मार्कर है, देखो वो ओसिमेन क्या उंगली कर रहा है, मतलब उंगली नहीं, मतलब उसको पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ कि बेटी इसको मार्क कर, और गुंडोगन इज चेकिंग आउट कि हाँ मेरे पास ये पासिंग लाइन कट आउट की नहीं है। उसको पता है कि सेंट्रली वो बिल्ड नहीं कर सकते, यही रीजन है लिवरपूल सेंट्रली पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि बस मैनी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होना पड़ता है, अल्टीमेटली यहाँ पे आपके प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है, वर्ड्स ड्रॉप करेंगे, प्ले कंडक्ट हुआ। अब देखो कैसे ओसिमेन ने स्विच किया, ही स्क्रीनिंग हियर, कितने प्यारे तरीके से, देखो पहले यहाँ पे गुंडोगन ने स्क्रीन किया ये पासिंग लाइन, फिर ओसिमेन ने ये पासिंग लाइन स्क्रीन किया। तुम पास किसको रुको रे हरामखोर, कोई है नहीं, पास किसको डालोगे भाई तुम यहाँ पे, यू हैव टू कंडक्ट इट बैक। तो जब एलिसन पास बॉल गई तब फिर उनका प्रेस थोड़ा ऊपर हुआ और यहाँ पे फिर ड्रॉप करते हैं प्लेयर, एंड ये कर्टिस जोन्स है, ये फ्लोरियन वर्ड्स नहीं बाय द वे। तो कर्टिस जोन्स जब ड्रॉप किया, अब तुम यहाँ पे देखो कैसे प्रेस स्क्वीज किया गलातासराय ने, गुंडोगन जंप किया वैन डाइक पे, मैन ऑन, यहाँ पे इनके राइट विंगर आकुगुन मैन ऑन, तोरेरा ने जंप किया। अभी कर्टिस जोन्स इज नॉट गुड, ही इज नॉट प्रेस रेजिलिएंट मिडफील्डर, तो उसके साथ आप बिल्डअप सीक्वेंसेस बनाओगे तो आप पेलोगे। बंदे ने बॉल विन करी, तोरेरा डिसरप्टिव है, बॉल विन करेगा, बॉल पहुंची किसके पास, ग्रेवी के पास, ओसिमेन भी प्रेस करता है, ओसिमेन ने बॉल विन करी, हरामखोर। तो तुम्हारी प्रेसिंग हुई क्या, तुमने बिल्डअप किया क्या, तुम तो खा गए बैक से बिल्ड करने में। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, यू नीड राइटफुल प्रोफाइल्स, और प्रोबेबली आर्ने स्लॉट ये प्रोफाइलिंग समझ नहीं पा रहा है। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब हमें दिख रहा है क्लियरली, और हो सकता है दे विल गो बैक एंड दे विल लुक एट द सेम थिंग, हो सकता है वो डिस्कस करें। दूसरी चीज तुम देखोगे यहाँ पे अगेन ये है थ्रो इन का सिनेरियो, और लुक एट द नंबर ऑफ गलातासराय प्लेयर्स, ठीक है, हाई प्रेस है इनका। अब हाई प्रेस को आप कैसे बीट करोगे, कैसे बीट करोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग बॉल आती है एंड दिस इज वेयर यू काइंड ऑफ यूज योर क्वालिटी प्लेयर्स। यहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स भाई वर्ड्स एकिटी के यहीं पे शाइन इन करेंगे। कैसे कर सकते हैं, थ्रो इन आया, बॉल कहीं ना कहीं नॉक ऑफ होकर फॉल करती है फॉर एकिटी के। अब एक चीज तुम देखो, ये 1 2 3 4v3 है, मतलब एक न्यूमेरिकल डेफिसिट पे अगर आपने एडवांटेज उठा लिया, न्यूमेरिकल डेफिसिट पे एडवांटेज उठा लिया, दैट टेल्स यू कि कहीं और अपोजिशन इंफीरियर है इन नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज उनके पास है नंबर्स का, कहीं और डेफिसिट होगा डेफिनेटली। तो अगर आपने एडवांटेज ले लिया, एंड दिस इज वेयर योर क्वालिटी प्लेयर्स कम्स इन, दिस इज वेयर स्पीड ऑफ प्ले कम्स इन, तो तेजी से फुटबॉल खेलना है। एकिटिके डज रियली वेल ओवर हियर, द ओनली। अब इन सिनेरियोज में जब बॉल आती है और आपके पास प्लेयर्स लाइक फ्रिम्पोंग है, यू एक्सपेक्ट फ्रिम्पोंग टू डू बेटर, बट यू कुड ओनली थिंक कि मे बी साला मस्ट हैव डन बेटर हियर। तो सालू क्यों नहीं खेल रहे आज के मैच में, टकलू? तो भाई फ्रिम्पोंग ने क्या किया, ही डिड व्हाट ही हैड टू, मतलब एकिटिके वाज मेकिंग अ रन, उसने प्रॉपर क्रॉस डाला है एंड दैट वाज डिफेंडेड बाय डेविसन सैंचेज। मे बी जस्ट हो सकता है वो कटबैक पीछे कर सकता था, बट उनका जो फुल बैक है भाई जेकब्स, जो उसने खेला बूंद फाड़ दिया भाई, उसके जो लेफ्ट बैक है गलातासराय के आज ने, बहुत प्यारा भाई यहाँ पे उसने क्लोज डाउन किया पहले तो फ्रिम्पोंग को, एंड देन ये ब्लॉक है डेविसन सैंचेज का। और फिर आपने पूरे मैच में वही किया है, 4-2-3-1 में प्रेसिंग है भाई लोग, ये देखिए ये भी 4-2-3-1 की प्रेसिंग है, ठीक है। कौन चेस कर रहा है, एकिटिके चेस कर रहा है भाई, लेमिना को यहाँ पे क्या चल रहा है यार। और ऊपर से आपने क्या किया, देखो यार ये सेकंड हाफ का स्टार्ट है, ठीक है, एंड यहाँ पे बॉल मिली है ग्रावेनबर्च को, उसने बॉल दी, ये है कर्टिस जोन्स। कर्टिस जोन्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज टेकिंग सो लॉन्ग, क्यों इतना समय ले रहा है बंदा, और पीछे से किसने निक की, यहाँ पे ओसिमेन ने बॉल निक कर ली एंड हवा नहीं लगी भाई यहाँ पे कर्टिस जोन्स को, एंड ओसिमेन इज गोइंग ऑन, और आगुन को वो वेट करो, कह रहे बेटी मैं बॉल डालू तुम्हें, आई थिंक थोड़ा डिले कर दिया उसने, अगर वो पास निकाल दिया होता चांस बन जाती, बट अल्टीमेटली कर्टिस जोन्स ने रिकवर किया। मतलब भाई रेफरी ने कहा भाई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि ये टैकल बहुत प्यारा, ये है टैकल आपके कर्टिस जोन्स का, गलती करी बंदे ने। मतलब मैं क्या तुम्हें दिखा रहा हूँ कि भाई इन एबिलिटी ऑफ कर्टिस जोन्स टू प्ले लाइक दिस, प्ले लाइक अ पिवट टू बिल्ड अप द प्ले। ऊपर से भैया फिर आपने क्या किया, ट्रिपल चेंजेस किया, आपने कॉनर ब्रैडली को लाया ताकि आप शोबोसलाई को मिड में डाल पाओ, आपने अलेक्जेंडर इसाक को डाला। बाय द वे इसाक ने 28 मिनट प्लस 8 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, 35 मिनट खेला, बंदे ने 4 टचेस लिए, 4 टचेस लिए अलेक्जेंडर इसाक ने आज के मैच में। ब्रो ये अनबिलीवेबल है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। और भाई साला आते हैं भाई, तो क्या होता है सीन अब देखिए, ये हैं वर्ड्स, पहले तो आउट ऑफ पोजीशन है वर्ड्स, चलो भाई ठीक है भाई बंदा बॉलर है। वर्ड्स ने पहले तो कंबाइन किया, ये पहला टच है मो साला का, पहला टच पे मो साला बॉल लूज कर रहे हैं, ठीक है, तो साला ने बॉल लूज करी और यहाँ पे भाई एक आप ओपन हो गए, फिर यहाँ पे साला ने दोबारा बॉल लूज की, फिर यहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स ने बॉल लूज करी, और फिर ये इग्नोर करना, यहाँ पे देखो अब उनको प्ले बिल्ड करना है, तो क्या होता है एकिटिके ड्रॉप करते हैं, तो एकिटिके जब ड्रॉप किया तो अल्टीमेटली उसके ऊपर प्रेस पड़ा, फिर एकिटिके ने बॉल लूज करी, लेमिना का प्रेस है
और एकिटिके होल्ड अप प्ले करने के लिए ड्रॉप करें, समथिंग दैट लेवा डज, समथिंग दैट हैरी केन डज, समथिंग दैट हालैंड डज सो वेल. एकिटिके शुड बी डूइंग इट बेटर, बट देखो प्रेस है भाई यहाँ पे. लेमिना प्रॉपरली जंप किया, बंदे ने बॉल निकवे करी एंड क्या होता है ये देखिए भाई, चांस बनी इल्मास के लिए, उसने बॉल रिलीज कर दी थी फॉर ओसिमन. ओसिमन का टच खराब था, अदरवाइज ये यहाँ से तो ये सीधे शॉट लिया होता बंदे ने. और आपके पासेस क्या हो रहे हैं, आपके पासेस जा रहे हैं इसाक पे, इसाक का टच, बॉल लॉस हो जा रही है, बॉल फॉल कर रही है फॉर शुभोजलाई, शुभोजलाई का अंडर हिट पास, बॉल यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं एकिटिके पकड़ने के लिए, पैरों को स्ट्रेच कर दे रहे हैं, अपने हैमस्ट्रिंग को इंजर कर ले रहे हैं. ऐसे इंजरी यहाँ पे एकिटिके को भी हो गई. तो फिर आपने भाई कुछ चेंजेस किए जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए वर्क नहीं करे हैं. सो ये पूरा गेम का ब्रेकडाउन है बॉयज, ये एक्चुअली पिच पे हुआ है आज पूरे मैच में. लिवरपूल ने अपने चांसेस को स्क्रफ किया, उन्होंने ओपन प्ले से अच्छी चांसेस बनाई नहीं भाई. बेसिकली अगर तुम देखोगे स्टैटिस्टिकली उनका एक्सजी ज़्यादा था, बट उनके क्वालिटी चांसेस नहीं देखे मुझे पूरे मैच में. गालातासराय ने वही एक गोल मारा पेनल्टी के थ्रू, बट उन्होंने लिवरपूल को एक्चुअली ओपन अप किया. कैसे किया? लिवरपूल का रेस्ट डिफेंस खराब, लिवरपूल की प्रेसिंग खराब, लिवरपूल का आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर पूरा खराब है, लिवरपूल की इंटेंसिटी और मेंटालिटी तो डाउन द गटर थी. तो मतलब आर्ने स्लॉट के लिए सबसे बड़ा एल है. ही हैज टू टेक द एल. फैंस को भी एल लेना पड़ेगा. दिस इज नॉट गोना बी अ ह्यूज क्रिटिसिज्म ऑन वर्ड्स और इसाक. आई नो मीडिया में भाई स्लैंडर किया जाएगा, बट बनना है भाई, बात होनी है, क्योंकि इंपैक्ट नहीं कर पाए ना वो प्लेयर्स. इफ यू हैव 440 million pounds spent in a summer transfer window, people expect you to do better than this, and let alone a team जिसको फ्रैंकफर्ट ने 5 गोल मारा था. You should have done better, but by look that is why लिवरपूल आज का मैच हारी और पिछले कुछ मैचेस ऐसा खेली. आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, क्योंकि पूरा मैच देखने पे काफ़ी क्लैरिटी मिलती है. बट भाई एथलेटी ने पेला है फ्रैंकफर्ट को. यही टीम थी जिसने गलातासराय को 5 गोल मारता, आज ये खुद 5 गोल खा रहे. तो भाई इट डजंट रियली मैटर, ठीक है. एक मैच अच्छा जीतने से एक टीम का डेफिनेशन नहीं हो जाता है. एथलेटी ने 5 गोल मारे, बेहतरीन भाई. हुलियन अल्वारेज अलग फॉर्म में, रायो के अगेंस्ट हैट्रिक मारी बंदे ने, फिर भाई मैड्रिड के अगेंस्ट ब्रेस मारी, आज भी एक गोल 2 असिस्ट. हुलियन अल्वारेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. भैया मानो ना मानो टॉप प्लेयर है. चेल्सी जीती है समहाउ बेनिफिका के अगेंस्ट, नॉट कन्विंस्ड, नॉट एट ऑल कन्विंस्ड फ्रॉम चेल्सी. फिर से रेड कार्ड लिया 3 बैक टू बैक मैचेस में. भाई ये चेल्सी नहीं है भाई, ये क्या ही हो रहा है. जॉ पेड्रो 90+6 मिनट पे डबल येलो लेके रेड आते हैं. एक ओन गोल भी पड़ा, गर्नाचो की वजह से ओन गोल पड़ा. हाँ, रॉबर्ट सांचेस की थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काइसेडो की अच्छी परफॉर्मेंस, डिफेंसिवली चेल्सी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे, बट अटैक में अगेन यू कुड नॉट सी एनीथिंग. बायर्न पेल रही है मेरे भाई लोग. बायर्न के बारे में ना तमीज़ से बात करनी पड़ेगी, ये काफ़ी नहीं है भाई. बायर्न हो भाई. हैरी केन 9 मैचेस, ये देखो भाई हैरी केन 2 गोल मार रखे हैं आज 64 मिनट. भाई बंदे ने मस्त 1 घंटा खेला फुटबॉल, घर गया आराम से चंगा. ओली से फाड़ रहा है अलग, 2 असिस्ट 1 गोल मारे. हैरी केन 9 मैचेस में 17 गोल 3 असिस्ट, 20 जीएनए कर दिया भैया. सितंबर, आज 1 अक्टूबर है. अबे 20 जीएनए आर गुड नंबर्स, डिसेंट इनफ नंबर्स फॉर वन ऑफ योर सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स. ऑफ द बेंच आने वाला और 20 जीएनए हमारे आराम को. हैरी केन ठंड रख ले यार, क्रेजी कर दिया भाई. बोर्डो ने भाई बहुत क्रेजी खेला स्पर्स के अगेंस्ट. भाई स्पर्स ने बेसिकली कमबैक कर लिया, 2-2 कर लिया इन्होंने किसी तरीके से. बोर्डो को हैट्स ऑफ यार. और कैरेट और रियल मैड्रिड का मैच हुआ, जहां पे भाई मैड्रिड ऐसा लग नहीं रहा था भाई बड़ा इंपॉर्टेंस दे रही है इस मैच को. बेसिकली बड़ा लेजी और स्लॉपी सा फुटबॉल खेल लेते, बट स्टिल दैट वाज इनफ भाई. किलियन एम्बापे मजे में हैट्रिक मारे, 5 गोल हो गए इनके. बेहतरीन वैसे फिनिशेस काफी अच्छे थे किलियन के. भाई पेनल्टी भी मारी बंदे ने एक. गूलर का गेम भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे. चुआमनी वाज सॉलिड यार, ठीक है. तो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था, अलाबा को खिला रखा था उन्होंने, सबायोस को स्टार्ट दिया था. विनीशियस गेम अगेन यू वुड से नॉट एट ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था. रोड्रिगो अच्छा खेले, रोड्रिगो ऑफ द बेंच आते हैं, ही गिव्स एन असिस्ट एज वेल. ब्राहिम दियाज का भी गोल था, कामाविंगा का अच्छा गोल था, गोंजालो गार्सिया का भी अच्छा प्यारा असिस्ट था फॉर किलियन एम्बापे. बट भैया कोर्तोआ हैज गॉट मोर जीएनए देन आपके फ्लोरियन वर्ड्स. सो दिस पाइल्स अप प्रेशर ऑन वर्ड्स, बिकॉज भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग है, लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे. एंड मैड्रिड जीत चुकी है मैच 5-0. चैंपियंस लीग का टेबल तुम देखोगे तो बायर्न गो टॉप एंड 2 मैचेस में 6 पॉइंट्स उनके पास है. ऑब्वियसली जीडीपी +6 है. 8-2 हराम खोर, 8-2 इन्होंने बना रखा है अपना. 8 गोल मारे हैं, 2 गोल कंसीड करे हैं. व्हाई डू यू ट्रोल अस लाइक दैट यार. बायर्न म्यूनिख, मैड्रिड सेकंड पे है, इंटर थर्ड पे. अभी आज मैच होगा भाई तबाही वाला यार, देखते हैं क्या होता है आज. बार्सा वर्सेस पीएसजी. सो वाज दैट एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो फॉर द लिवरपूल गेम. मैंने लिवरपूल का ही ब्रेकडाउन अच्छे से किया, बिकॉज वो मैच मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग हुआ था. पीपल वांटेड टू नो अबाउट इट. बाकी मैचेस के बारे में बात हमें करना है तो मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, हम ऑब्वियसली उसमें डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द एनालिसिस. लेट मी नो कि इफ देयर इज अ सॉल्यूशन इन योर माइंड फॉर दैट प्रॉब्लम जो लिवरपूल फेस कर रही है, और क्या वो चेंजेस कर सकते हैं. क्या वो वर्ड्स को ड्रॉप करें, शुभोजलाई को कैम खिलाए, क्या करना चाहिए भाई स्लॉट को यहाँ पे, और एल्स इट्स ऑल टुगेदर गोना बी फ्लॉप. लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. लाइक जरूर से करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. मैं मिलता हूँ सून. टेक केयर एंड पीस आउट.